नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। कल एक क्लिप सुना हजरत मौलाना सलमान नदवी साहब दामत बरकातुहुम का। उन्होंने क्लिप में ये फरमाया कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दो किस्म के उलूम दिए गए थे, एक अहकामात के और एक फितनों के। अहकामात के बारे में फरमाते हैं कि उन्होंने को उसको बयान किया, लेकिन फितने वाली हदीस को उस जमाने के जो हकम थे, हाकिम थे, हजरत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या और जो उमरा थे, उनके खौफ की वजह से उन्होंने बयान नहीं किया, वो गोल कर गए। ये उनका तजजिया था, उन्होंने ये फरमाया था। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि हजरत अबू हुरैरा ने गोल नहीं किया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशा पर अमल किया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फितने वाले हदीस को या फितने वाले नाम को लोगों को नहीं बताया था, सिर्फ हजरत हुज़ैफा इब्न यमान को चुपके से बताया था। और हजरत हुरैरा ने फरमाया था चुपके से बताना, नबी चुपके से बताया, उसका मतलब यह है कि है तो जरूर होगा, लेकिन लोगों को नहीं बताना। तो हजरत हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसलिए नहीं बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा यह था कि लोगों के सामने इसका जिक्र न करो, वरना फितना और बढ़ेगा। जो लोग इसको सुनेंगे क़यामत तक उस पर लानत तानत करेंगे, और जो करने वाले हैं उनको गुस्सा आएगा और फितना करेगा। ये है मंशा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशे पर अमल किया है। चुनांचे हदीस है असल मुस्लिम शरीफ की, मुस्लिम शरीफ का बाब है हलाक हाजिल उम्मत बाज़ुहुम बेबाज़। ये है नहीं, बाब अखबार नबी फीमा यकून इला क़याम अस्साअ, ये बाब है मुस्लिम शरीफ का, और हदीस का नंबर है 2891 मुस्लिम शरीफ का है। उसमें है काला हुज़ैफा इब्न यमान वल्लाहि इन्नी लअअलमुन नास बिकुल्लि फितनतिन हिया काइनतुन। हुज़ैफा इब्न यमान फरमाते हैं खुदा की कसम, मैं क़यामत तक जितना फितना होने वाला है मैं उसको जानता हूँ। फीमा बैनी व बैन अस्सा, क़यामत तक जो होने वाला। वमा बी इल्ला अन यकून रसूलुल्लाह असर्रा इलैया फी ज़ालिका शै, इसमें से बहुत सारी चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको चुपके से कहा। यह इबारत जुमला है, इल्ला अन यकून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर्रा इलैया फी ज़ालिका शै, चुपके से कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको। चुपके से कहने का मतलब यही होता है कि हुज़ैफा इसको तुम भी चुपके से रखना, इसको बयान नहीं करना। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने भी इस पर अमल किया, किसी खौफ की वजह से नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसी पर अमल किया है, इसलिए किसी खौफ को जैसे नहीं किया है, नबी करीम से मनशे पर किया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस जो सलमान नदवी साहब कहते हैं वो ये है, बुखारी शरीफ में है, बाब कौल नबी हलाक उम्मती अला यदै उगैलमतिन सफहा, ये बाब है, और हदीस का नंबर है 7085। काला अबू हुरैरा समिअतु सादिकुल मस्दूक यक़ूल हलाकतु उम्मती अला यदै गिलमतिन मिन कुरैश, मेरी उम्मत की हलाकत कुरैश के कुछ जवानों के हाथों में होगा। फरमाया मेरे उम्मत की हलाकत कुरैश के कुछ जवानों के हाथों में होता। फ़क़ाल मरवान लानतुल्लाहि अलैहि गिलमतन, मरवान ने फरमाया कि ऐसे गुलामों पर लानत हो। फरमाया काला अबू हुरैरा लौ शिअतु अन अक़ूल बनी फलान व बनी फलान लफ़अलतु, अगर मैं चाहूं तो कह सकता हूं कि ये फला का लड़का था, फला का लड़का है, फला का लड़का, कह सकता हूं मैं, लेकिन क्यों नहीं कहा? पहले बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मशवरा दिया था हुज़ैफा इब्न यमान को, और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र नहीं करना, जिक्र करने से फितना होगा। तो उन्होंने इस पर अमल किया। हजरत ऐसा नहीं है, और मुश्किल यह है कि आपको, अभी आप खुद फरमाते हैं कि अहले बैत में से आपको कबूल किया है, अब ये पता नहीं है कि जिस फितने को हजरत हुरैरा ने नहीं बयान किया और हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने नहीं बयान किया नबी करीम के मशवरे से, आप उस फितने को या तो उजागर करना चाह रहे हैं जैसा कि आपके बयान से लग रहा है, या एक दूसरा जुमला बड़े एहतराम के साथ के फितना आप बर्पा करना चाह रहे हैं। या तो उजागर करना चाह रहे हैं या फितना बर्पा करना चाह रहे हैं। हुजूर का मशवरा यह है कि इस फितने को मत बोलो,
اور صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس پر عمل کیا ہے، سارے سنت والجماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ. شیعوں نہیں ہم، وہ تو بار بار صحابہ کو الٹا سیدھا کرتے رہتے ہیں. ہمارے سنیوں نے ان فتنوں پر دونوں طرف چونکہ صحابہ ہے، اس فتنوں کو اجاگر نہیں کیا بلکہ ان کو چھپایا اور حضور کے مشورے سے چھپایا ہے. اب آپ بڑے تیز انداز میں اس کو اجاگر کر رہے ہیں اور آپ کو اور اس کو برپا کر رہے ہیں فتنے کو، اور آپ کو اللہ نے منتخب بھی آپ فرما رہے ہیں بھائی پتہ نہیں کیا ہے کہ آپ کو اہل بیت میں سے منتخب کیا ہے اس فتنے کو اجاگر کرنے کے لیے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے بزرگ شخصیت پر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. یہ بتاؤ، بہت ساری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضرت عائشہ کی، اگر یہ مخدوش ہو جائیں تو بخاری شریف مسلم شریف پڑھ کے ہم لوگ سندیں لیتے ہیں، اور آپ نے بھی لیا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کی سند مخدوش رہے گی، آپ کی مولویت مخدوش ہو جائے گی، یا کیا ہوگا؟ آپ خود فیصلہ فرمائیں. آپ مولویت کے کٹیرے میں باقی نہیں رہیں گے، اس لیے کہ آپ نے سند حاصل کیا ہے بخاری شریف پڑھ کر وہاں ابو ہریرہ کے سینکڑوں حدیثیں ہیں، اور اسی کو پڑھ کے آپ عالم بنے ہیں. تو آپ کی سند کے بارے میں لوگ فیصلہ کریں گے یا آپ خود فیصلہ فرما لیں؟ اس لیے ایسی چیز بیان نہ کرنا مولانا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہو فتنہ نہ کرنے کا، آپ اس کو امت کے سامنے اجاگر نہ کریں. میری ایک گزارش ہے. میں سمر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.